हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोरस कोरस करो इसमें। करो ये और करो। हरे कृष्ण। इसको एकदम नॉर्मल कर दो। हरे कृष्ण। सिर्फ ट्रिपल दो। इको पूरा जीरो कर दो। हरे कृष्ण। ये तगड़ा लगेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ट्रिपल दे दो, ट्रिपल बास कम कर दो, जीरो कर दो, बास ट्रिपल दे दो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, मोटम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चालू तो है यहाँ पे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे प्रभु, बिल्कुल। जब चलेगा चलेगा आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी।
हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। शृण्वता श्रद्धया नित्यं गुणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेन भगवान विशते रधि। ये श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद का 8वें अध्याय का चौथा श्लोक है। 2.8.4 अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। थोड़ा ट्रेबल बढ़ाओ और आवाज थोड़ा करो, ट्रेबल बढ़ाकर। तात्पर्य, सस्ते भक्त या भौतिकवाद में ग्रस्त भक्त आवश्यक की योग्यता न होते हुए भी भगवान को साक्षात देखने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। ऐसे निम्न कोटि के भक्तों को यह अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा साक्षात भगवान का दर्शन एक साथ नहीं रह सकते। यह ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि पेशेवर भागवत वाचक निम्न कोटि के भौतिकवादी छद्म भक्तों के लिए यह कार्य कर सके। ये पेशेवर लोग ऐसा करने में कुछ काम के नहीं है, क्योंकि न तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ रहता है और न ही श्रोताओं की मुक्ति में उनकी कोई अभिरुचि होती है। वे तो केवल अपनी गृहस्थी बनाए रखकर अपने पेशे से कुछ भौतिक लाभ उठाने में रुचि रखते हैं। महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन जीवित रहना था, किंतु दूसरों के हित में वे स्वतः बताते हैं कि लोग श्रीमद् भागवत को नित्य अपने प्रयास से तथा भक्तिपूर्वक गंभीरता से सुने। इससे हृदय के भीतर श्री कृष्ण का शीघ्र दर्शन करने में उन्हें सहायता मिलेगी। किंतु छद्म भक्त अपनी सनक के अनुसार भगवान का दर्शन करने का बहुत इच्छुक रहता है। वह श्रीमद् भागवत को नियमित रूप से सुनने के लिए न तो कोई गंभीर प्रयास करता है और न ही भौतिक लाभ की इच्छा से विरक्त हो पाता है। यह महाराज परीक्षित जैसे अधिकारी द्वारा संस्तुत विधि नहीं है,
जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनकर उससे लाभ उठाया। श्रील प्रभुपाद की जय। पंखे बंद कर दो हरिपाल। चाहिए आपको पंखा? उसको गर्म हो रहा है तो इधर फैन लगा देते हैं। हरे कृष्ण। क्या थिएटर शो है क्या? पीछे लाइट लगा दो भाई, लाइट लगा दो। हाँ नहीं होने दो, ज्यादा लाइट अच्छा है, ये तो सो जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अरे वापस फैन चालू हो गया। पूरी क्लास ऐसे ही बितानी है क्या? फैन बंद चालू। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। आप लोग आपका कीमती समय निकालकर आज यहाँ पे उपस्थित हैं, इसलिए श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और हमारे संडे कथा कार्यक्रम के आयोजक की तरफ से आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। गणपति पप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो भागवत का सार है। ये क्या है? ये मॉडर्न व्यासासन है। वो जितना अंदर बैठो नीचे चला जाता है। ऐसा गद्दा रहता है ना लोगों के घर पे, ऐसा है, थोड़ा आधुनिक है। तो यहाँ पे इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इन्हें अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो आप बोलेंगे भगवान तो ऑलरेडी है, तो प्रकट कहाँ से होंगे? प्रकट होंगे मतलब भगवान दिखना चालू हो जाएंगे, अनुभव के अंदर आना चालू हो जाएंगे। कुछ चीज़ें हमारे पास ही रहती हैं लेकिन दिखती नहीं है, क्योंकि हमें भ्रम रहता है और अंधकार होता है, इसलिए दिखता नहीं है वो। तो भगवान भी ऐसी विषय वस्तु है जो हमारे पास में है, हमारे साथ में है, लेकिन दिखती नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, एक अंधकार का बहुत गहरा पर्दा लगा लिया है उनके और हमारे बीच में, इसीलिए दिखते नहीं है वो। अदरवाइज भगवान तो साक्षात हृदय में मौजूद है। और दूसरी चीज यहाँ पे कहा गया है, गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए हमें भागवत को। जो तथाकथित भागवत कथाकार रहते हैं वो कहते हैं कि आप 7 दिन कथा सुनिए और आपके वृंदावन में बुकिंग हो जाएगा रासलीला करने के लिए। बराबर ना? अभी आप लोग रास दांडिया खेलेंगे ना, खेलते हैं ना आप लोग? ये तो गड़बड़ है। खेलो, महामंत्र लगा के खेलो इस बार। जो भी खेलेंगे महामंत्र लगाने के लिए बोलना उनको। जो दांडिया वाले रहते हैं ना, उनको बोलना महामंत्र लगाएंगे हम। पिक्चर के गाने नहीं, पिक्चर के गाने पे नाचते हैं ना। देवी के? सचमुच? मैं तो बचपन में पूरे पिक्चर के गाने पे नाचा हूँ। सबसे ज़्यादा तो इधर महाराष्ट्र में खेलते हैं। मैं तो प्योर महाराष्ट्र में रहा हूँ बचपन से। हाँ, थोड़ा अभी आवाज़, थोड़ा इसका ट्रेबल बढ़ा दो, मेरा दम घुट जाता है आवाज़ में, क्योंकि वो ट्रेबल बढ़ाओ, ट्रेबल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और बढ़ाओ ना ट्रेबल, क्लियर करो एकदम आवाज़ को। हरे कृष्ण। बहुत सारे बटन रहते हैं, पता नहीं क्या क्या दबा रहे हो।
हरे कृष्ण। पतला होना चाहिए आवाज, वो स्पीकर का अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए क्लियर आता है। हरे कृष्ण। बास जो रहता है ना, उसको कम करने का इनको ट्रेनिंग देता हूँ पहले, लेकिन भूल जाते हैं। बास करके है ना, उसको कम करो। अच्छा, लिखा नहीं रहता है ये तो। हरे कृष्ण। ठीक है, छोड़ दीजिए, जो जितना आ रहा है वो भी चला जाएगा, नहीं तो ये अपना अच्छा था। कहाँ गया जीवन? नहीं ठीक है, उसको बुलाओ अंदर। तो इस तरह से हमें, ठीक है ठीक है, बाहर क्यों बैठे, अंदर बैठो। हमें याद रखना चाहिए कि भगवान की भक्ति इतनी सुलभ नहीं है, उसके लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। और जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करते हैं उनको भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, भले भगवान के घर के अंदर आके भी रहे वो लोग। क्योंकि हम लोग यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हैं, नाम सेवा, वैष्णव सेवा। जो लोग नाम सेवा नहीं करना चाहते, वैष्णव सेवा नहीं करना चाहते, उनको आध्यात्मिक जगत में स्थान नहीं मिल सकता, क्योंकि आध्यात्मिक जगत सेवा के लिए बना हुआ है। भक्तों के संग में आने के बाद भी अगर हम सेवा नहीं करना चाहते, नाम श्रवण नहीं करना चाहते, तो फिर यहाँ क्या करेंगे? दुनिया भर की बातें करेंगे तो फिर कुछ काम तो बनने वाला है नहीं यहाँ पे उससे। इसीलिए कितने लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं। जिंदगी के सफ़र में बहुत सारे लोग मिलते हैं। पिक्चर के गाने गाए होंगे ना आपने? मौसी हंस रही है, बोले हमारे ज़माने के गाने। तो आना जाना चला रहेगा, लेकिन जो लोग भगवान का नाम श्रवण करेंगे वो टिक पाएंगे यहाँ पे। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा अभी यहाँ पे भगवान की कथा हो रही है, रासलीला, उसमें आ जाओ। और रासलीला में, कथा में बैठने से आपको भगवान मिलने वाले हैं नहीं। अगर आप रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते, जैसे 4 नियम, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, परस्त्री गमन नहीं करना, ये 4 नियम जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक तथाकथित भक्ति करने से कुछ लाभ होने वाला है नहीं। राइट? भक्ति करते समय भी कितनी परेशानियाँ होती है। जो भक्त नहीं है, डुप्लीकेट है, वो सोचता है कि मैं अभी भक्त बन गया हूँ। सोचने से थोड़ी बनेगा कोई। उसके लिए अभ्यास चाहिए, तपस्या चाहिए, साधना करनी पड़ती है, तब जाके हम भक्त बन सकते हैं। और उसके लिए सत्संग चाहिए। और सत्संग मतलब करेक्शन। करेक्शन यानी कि फीडबैक। भक्त क्या करते हैं? फीडबैक देते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्या, मैं अपना ज़िंदगी जीने के लिए आया हूँ इंडिपेंडेंट, तो यहाँ नहीं जी सकते, चले जाओ यहाँ से। पहले ही डिस्क्लेमर दिया जाता है। भक्तों के समुदाय में आए हो तो यहाँ पे आपको करेक्शन दिया जाएगा। करेक्शन नहीं लेना है तो फिर क्षमा करना। यहाँ पे रहने की कोई भी जगह प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन करने के लिए आए ना हम लोग। अस्पताल में दवाई खाने के लिए जाते हैं, और दवाई में अगर स्केड्यूल गड़बड़ कर दिया हमने, तो डॉक्टर बोलेगा ऐसे क्यों खा रहे हो, ठीक से खाओ। तो पेशेंट बोलता है हमको क्यों सिखा रहे हो, ऐसे काम बनेगा क्या हमारा? बोलेगा हाँ डॉक्टर साहब ऐसे खाना है, ओके ऐसे खाता हूँ, ऐसे ऐसे खाता हूँ, इतना पानी इतना दवाई। वो दरवाजे से हाथ निकलता है खाली अंदर, सिर्फ हाथ। देख लो, हाँ यहाँ पे क्या है, ये नया जगह है, कुछ भी हो सकता है। इधर पीछे जो बैठे हैं ना वो लोग खास करके, सिर्फ हाथ दिख रहा था अभी मुझे। तो इस तरह से हमें साधना करनी चाहिए बड़ी गंभीरता से, तब जाके हमारा कुछ कल्याण हो सकता है। इस तरह से ये श्रीमद् भागवत में बहुत ही सुंदर और गंभीर संदेश दिया गया है। हम लोग भगवान राम की कथाओं का आस्वादन कर रहे थे, राइट? कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग, याद है किसी को? कहाँ पे थे? हरे कृष्ण। ये क्या धीरे धीरे कम होता जाता है बैटरी इसका? ये बक्सा ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, याद कीजिए तब तक, जीवन इसको ऑन कर दें। याद कीजिए कहाँ थे हम लोग? त्रिशंकु। त्रिशंकु तो हो गया ना पूरा।
तो उल्टा लटक गया उल्टा लटक गया कहाँ पे? नया स्वर्ग में, राइट? नए स्वर्ग में लटक गया त्रिशंकु, बराबर है। और नया स्वर्ग किसने बनाया था? किन्होंने? नहीं, उधर ही रखो, ऐसे ऐसे। किसने बनाया था? अगर ये भी नहीं मालूम पड़ेगा तो फिर हरि बोल। विश्वामित्र नाम के कैरेक्टर थे, राइट? हरे कृष्ण, इसको कहते हैं आवाज। हरे कृष्ण। तो वहां जो बैठेगा उसके कानों में रामायण गूंजेगा, ठीक है ना? एक काम करो, क्योंकि जगह थोड़ा है, सुनो सुनो सुनो, एक चेयर वहां से पास करो, है क्या? बाहर से एक चेयर पास करो और वहां पे रख दो। कहाँ गए प्रदीप प्रभु? इसको कहते हैं साउंड, क्रिस्टल क्लियर। ये हमारा 5000 वाला स्ट्रेंजर इतना आवाज देता है, ये कम से कम लाखों का रहेगा सिस्टम। अच्छी बात है, अपने मंदिर का है। हाँ, ये वायर थोड़ा नीचे चला गया, सब लोग बैठ गए, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ। हाँ, अभी आ रहा है ना आवाज? आपके उधर से निवेद। हाँ बस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों चलेगा, टेंशन मत लीजिए। पीछे वालों को मेरे लिए वो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, अपने आप पीछे जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। हरे कृष्णा नीलेश प्रभु, इनके लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया था मैंने। खड़े हो जाओ। ये है हमारे नीलेश प्रभु, हरि बोल। ये और ऐसे 3-4 बच्चे थे, उनके लिए प्रोग्राम चालू किया था। ये लोग अपनी अपनी दुनिया में मगन हो गए और आप लोग कहां से प्रकट हो गए पता नहीं। हरे कृष्णा। यस, तो हमने त्रिशंकु का एपिसोड देखा था और सार उसमें यह है कि विश्वामित्र मुनि तपस्या किए भगवान को प्राप्त करने के लिए, राइट, ब्रह्म ऋषि बनने के लिए। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता था। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या था, याद है आपको? जब उन्होंने शिव जी से प्रसन्न होकर अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए तपस्या करके, उन अस्त्र शस्त्रों से उन्होंने क्या किया? अटैक किया वशिष्ठ मुनि के ऊपर। सबसे पहले गाय से हारे थे, उसके बाद ब्रह्मदंड से हारे, उसके तत्पश्चात उन्होंने तपस्या किया और सोचा कि अभी तो मैं कम से कम है ना भगवान के ऊपर ध्यान करता हूँ। लेकिन उस समय क्या हुआ? त्रिशंकु आ गया और त्रिशंकु आके बोला, प्रभु आप ही मेरे उद्धारक हैं, आपके सिवा मेरा कोई है नहीं संसार में। मैं और आप, हम दोनों की जोड़ी जबरदस्त है। बस अब क्या होना था, है ना? दुनिया में हर किसी को क्या चाहिए? रिकग्निशन, वैलिडेशन, कि कोई मुझे पूछे, बराबर ना? ये भी गाना है फिल्म का, बोलूंगा नहीं कौन सा है। ये बहुत सारे फिल्मी गाने हैं जिनके ऊपर संदेश दिया गया है, लेकिन समझता नहीं है हमको। हम खाली वहां पे रोमांटिक चीज देखते हैं, लेकिन उसमें संदेश है बहुत। तो इस तरह से त्रिशंकु ने क्या किया? पूरी तरह से लूट लिया। किसको? विश्वामित्र मुनि को। विश्वामित्र मुनि की जितनी भी तपस्या थी, साधना थी, उसका सारा फल खा गए और उनको जो चाहिए था मिल गया। हालांकि वो उल्टे लटके रहे और उनका एपिसोड पूरा हो गया, लास्ट टाइम उन्होंने पूरा किया था। उसके तत्पश्चात नेक्स्ट, अभी विश्वामित्र मुनि बोले बहुत हो गया यार, इस तरह से मेरे जीवन का तपस्या बर्बाद हो रहा है, राइट? मैंने कतिपय प्रयास किया। हरे कृष्ण। किसी को अगर नीचे बैठने में तकलीफ रहेगी तो चेयर वहां लगा सकते, जगह है आज बहुत सारी। किसी को अगर नीचे बैठने में तकलीफ है, पैर दुखते हैं या पीठ दुखती है तो किसको बैठना है? बैठना है किसी को? यस।
तो उसके तत्पश्चात विश्वामित्र मुनि ने निश्चय किया कि मैं क्या करूंगा, तपस्या करूंगा वापस। और वापस तपस्या करने के लिए निकल गए। आपको याद रहेगा दक्षिण दिशा की तरफ वो फेल हो गए थे, इसलिए उन्होंने विचार किया कि मैं अभी पश्चिम दिशा की तरफ जाता हूँ। तो पश्चिम दिशा में गए और तपस्या कर रहे थे गांव के निकट। तपस्या करते करते ऐसा हुआ कि एक दूसरे कैरेक्टर की एंट्री हुई। मैंने कहा था आपको उस गांव के बगल में तपस्या, गांव मतलब एक प्रांत था, एक राज्य था, उस राज्य के बगल में उस समय एक राजा थे, उनका नाम था अम्बरीश। अब एग्जैक्टली वही अम्बरीश है भागवत के कि नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भी और एक अम्बरीश महाराज है नवम स्कंद में, लेकिन इनका भी नाम क्या है, अम्बरीश है। तो ये राजा, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया था, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ यानी कि अश्व यानी कि घोड़ा, अंत में इसकी बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन उसको तुरंत हायर लेवल का योनि प्राप्त होता है, मनुष्य योनि भी प्राप्त होता है। ऐसे यज्ञ पहले के जमाने में हुआ करते थे। आज के जमाने में ये सब यज्ञ करने के लिए उतने क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं है, इसलिए कलयुग में जितने भी यज्ञ विधि विधान है शास्त्रों में दिए गए वर्जित हैं, केवल एक यज्ञ छोड़कर, वो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कलयुग में एक्चुअली जो बाकी यज्ञ होते हैं, जब तक उन यज्ञों को हरिनाम से सपोर्ट नहीं किया जाएगा तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, याद रखिए। इसलिए कोई अगर, तो आपको याद रहेगा, आगे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, गाड़ी आगे बढ़ाइए। तो हम लोग, आपने देखा होगा मंदिर में हम लोग यहाँ पे गीता यज्ञ करते हैं, बराबर, लेकिन हम लोग इसमें क्या करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं। यहाँ तक कि जितने भी मंदिर के आपने ओपनिंग देखे होंगे, इंस्टॉलेशन होते हैं इस्कॉन के, या डीटी इंस्टॉलेशन होता है, अर्च वगैरह की स्थापना होती है, उसमें अगर हरिनाम कीर्तन नहीं हुआ तो मंदिर की स्थापना अधूरी मानी जाती है। इसलिए कई प्रसंगों में श्रील प्रभुपाद जब देखते थे कि किसी जगह पे मंदिर का ओपनिंग है या किसी जगह पे, देखो अचानक अपना आवाज बढ़ जाता है ना, चालू हो गया ना, वो आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। प्रदीप जादू किया है क्या तूने कुछ? ये आ रहा है। हरे कृष्ण, अभी ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ठीक है। अभी यहाँ पे तो आज जादू जादू हो रहा है। ये नया पहली बार आया ना हम लोग यहाँ पे। पिछले 2 साल में मैं तो बहुत देखता था इस हॉल को, कब इस हॉल में एंट्री मिलेगा, लेकिन ये हॉल खतरनाक लग रहा है। उधर से हाथ भी आता है बाहर, अंदर सिर्फ हाथ दिखता है आधा, वो भी इतना सा। हरे कृष्ण। अब क्या है, वो उधर है ना, तो जीवन उधर है। हरे कृष्ण, नहीं ठीक है, इसका आवाज ना थोड़ा एकदम ये है, बहुत मोटा है, ठीक है चलेगा, दोनों चलेंगे जैसे जैसे चलेगा, ठीक है। तो उस समय ये मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, जब प्रभुपाद जी देखते थे कि भक्तगण थोड़े से क्या है, कभी आपने देखा होगा जब कुछ अग्नि वाले यज्ञ होते हैं तो लोग उत्साहित हो जाते हैं। अग्निहोत्र या फिर जहाँ पे अग्नि और धुआं होना चाहिए, लोग वहाँ भर भर के आते हैं। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ बोलेंगे तो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों को किसमें तड़क भड़क दिखना चाहिए। अग्नि में घी डाल दिया, ये डाल दिया, धुआं आ गया। हरिनाम यज्ञ में दिखता नहीं वो सब, लेकिन अंदर होता है वो। ये जो हमारा हृदय है ये अग्निकुंड है, उसके अंदर हम लोग हरिनाम जिसको बो देते हैं, और वहाँ से फिर जो धुआं निकलता है वो साफ कर देता है हमारे अनर्थों को। अग्नि जो जला देती है हमारे अनर्थों को। तो जब तक हरिनाम यज्ञ नहीं होगा तब तक यज्ञ को पूर्ण नहीं माना जाता है एक्चुअली इस युग में। इसलिए इस कलयुग में ये यज्ञ क्या है, वर्जित है। लेकिन हरिनाम यज्ञ ही एक यज्ञ है। हरे कृष्ण।
स्पीकर का साउंड हाँ, इसकी वजह से हो रहा है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये साउंड ऑफ कीजिए। बड़ा ऑटोमेटिक है। हरे कृष्ण। प्रदीप प्रभु ठीक है ना अभी? तो इसलिए हम लोग जब तक किसी भी यज्ञ में, चाहे शादी भी होती है, आपने देखा होगा यहाँ पे भक्ति वेदांत हॉल के बाहर शादी होती कई बार, अगर इस्कॉन वाला अगर पुजारी जाएगा तो सब कुछ अपने प्रणति मंत्र गाता है। बाहर के लोगों को समझ में नहीं आता कौन से मंत्र गा रहे हैं। वैसे भी कोई मंत्र गाते समझ में तो आता ही नहीं है, बराबर ना? पंडित जी आते हैं, क्या बोलते हैं, फास्ट फास्ट बोलते हैं, समझ में आते कभी? आपकी शादी में समझ में आया था आपको? आया था क्या? बताओ मुझे, सच सच बताओ। हमारा शादी में बाहर आया था और कुछ नहीं आया था। अच्छा, इन्होंने बताया था, इनका थोड़ा अलग स्टोरी है, ये अलग अलग है वो बंगाल का। याद आया मुझे, तूफान आ गया था उनके साथ। तूफान आ गया था। आपका भी हुआ था ना शादी? पंडित जी ने कि कहीं मंदिर में तो नहीं किया ना अलग से जाकर? अच्छा, लव मैरिज है? अरेंज मैरिज में हम लोग का फेरा मंदिर में लगा था। हाँ, तो पंडित जी ने मंत्र बोले होंगे ना? तो कुछ याद है वो मंत्र में क्या बोले थे पंडित जी? देखो यहाँ वो नहीं, किसी को भी मालूम नहीं रहेगा पंडित जी ने क्या मंत्र बोले यज्ञ वेदी में। कमला माता जी, आप बोलो, याद है आपको कुछ? हाँ? सिर्फ लास्ट का जो बाहर का जो पंडित जी रहता है ना, उनका लास्ट का वर्ड जोर से रहता है, बाकी का सब स्लो है। और एक बोलते हैं कि तोदो हृदयम मम, अच्छा जोदो हृदयम सोबो तोदो हृदयम मम, मतलब आपका दिल मेरा है, मेरा दिल आपका है। एक ही शब्द बोलते हैं, बाकी वही मालूम पड़, मतलब वही जोर से बोलते हैं, बाकी सब स्लो। लोगों को वही सुनना होता है, आपका दिल मेरा, मेरा दिल आपका। लेकिन ऐसा हो जाता है क्या? कभी नहीं। तो अगली बार नेक्स्ट किसका किसका शादी होने वाला है? कौन है यहाँ पे लाइन में खड़ा? जीवन बाल ब्रह्मचारी है तू? जब माला दिखा रहे सब एक दूसरे को दिखा रहे हैं। तेरा बलि चढ़ जाए, मेरा मत चढ़ा। कौन सा भावेश? वो दूसरा कुंवारा, वो किधर गया? आया नहीं वो? अच्छा, अपना वाला भावेश छोटा। तो पंडित जी को पूछ लेना, ये मंत्र जो बोल रहे हैं उसका अर्थ ही बताओ। शादी से पहले क्या? शादी से पहले श्रीखंड सीख लेना। देखो, हम इतने अंधकार में हैं, इतना बड़ा जिंदगी का डिसीजन होता है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, पंडित जी क्या बोल रहे हैं वो भी मालूम नहीं। गलती से पंडित जी ने कुछ बोल दिया, दूसरा उल्टा पुल्टा मंत्र और कुछ हो गया तो मालूम भी नहीं पड़ता है। ऐसे कैसे? ऐसे अंधकार में ही विवाह हो जाता है। प्रभु जी, एक मंत्र याद रहना। कौन सा? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ, बस इतना याद है आपको? नहीं सुनाई दिया था? उनको सुनाई दिया सर्व मांगल्य मांगल्य। ऐसा कैसे हो गया यार? एक को मंत्र सुनाई दिया, एक को नहीं सुनाई दिया। आगे आगे चल रहा था प्रभु जी, वो पीछे चल रहे। अरे तो इस तरह से अम्बरीश महाराज यज्ञ कर रहे थे उस समय, अश्वमेध यज्ञ। अभी यज्ञ करने के लिए जो घोड़ा उन्होंने लगाया था उसको चुराने के लिए इंद्र आ गए, क्योंकि इंद्र हमेशा टेंशन में आते हैं जब देखते हैं कोई तपस्या कर रहा है, तो उनको लगता है कि कहीं ये मेरा पद छीन न ले तपस्या करके, इंद्र का पद में ना आ जाए। अच्छा, जिन लोग टेंशन में है ना अभी कि अरे पंडित जी क्या बोलने वाले, अभी जो अभी तक कुंवारे हैं बेचारे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, इस्कॉन वाले पुजारी को बुलाना, वो जितने भी मंत्र बोलते हैं सब समझ में आएगा आपको। वो पूरे अपने प्रणति मंत्र बोलते हैं और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठीक है? और इस्कॉन खोपोली के लिए डोनेशन दे देना। तब आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा। प्रभु जी, आप खोपोली को ज्यादा मात करते रहे, हमारे लिए कुछ नहीं है मुंबई में। अरे आप तो एंजॉय कर रहे हैं ना राधा गोपीनाथ के साथ। वो तो बेचारे लोग कभी आते नहीं यहाँ पे, दूर है यहाँ से।
आप तो हर फेस्टिवल मनाते हैं, सेवा करते हैं, गोपीनाथ जी के चरणों में रह रहे हैं। हमारा इधर जन्माष्टमी उत्सव नहीं बनेगा। बनाया ना आपने इतना बड़ा? नहीं इधर इधर आपका मतलब आपका बना? संडे अरे अपना तो अपना ही मंदिर है ना, और क्या। अलग से क्या करना है? देखो होम मिनिस्टर ने बोल दिया, होम मिनिस्ट्री बड़ा होता है। खोपोली में अलग से बना रहे तो हमारा भी इधर अलग से बनाना चाहिए। बनाएंगे। वो किधर गए किरण प्रभु? हाँ, उनका गौरवता के वेलकमिंग होने वाला है, तो उनका बड़ा फेस्टिवल करने का प्लानिंग चल रहा है, तो उसी में सब हो जाएगा। राधा अष्टमी, जन्माष्टमी सब एक साथ, महा फेस्टिवल। हरे कृष्णा। गौर निताई का डीटी वेलकमिंग। यहाँ पे एक दूसरा हुआ, लेकिन थोड़े वो लोग आपके ग्रुप के लोग थे, वो गुप्ता जी, तो उनका क्या थोड़ा ऑलरेडी बहुत सारे गेस्ट थे तो जगह कम था, तो इसलिए मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया। माता जी ने बुलाया था। आपको बुलाया था, आप लोग आए नहीं, क्योंकि नेक्स्ट नंबर तो आपका ही है गौर निताई का। बहुत टाइम है अभी। ऐसे करते करते जिंदगी बीत जाएगी। दीक्षा होने के बाद आप लोग का ही नंबर है कि नहीं किरण प्रभु? तो दीक्षा के पहले उनका नंबर लग गया। इस तरह से जब यज्ञ कर रहे थे वो, तो इंद्र ने वो घोड़ा चुरा लिया वहां से। जब इंद्र घोड़ा चुरा के लेके गए, तो उस समय जो पुरोहित थे बड़े गुस्से हो गए, बोले अरे ऐसे कैसे, तुम्हें घोड़े की भी रक्षा नहीं कर सकते? जो यज्ञ वेदी में रखा गया है, जिसका सैक्रिफाइस होने वाला है। चिढ़ गए, बोले अभी मुझे इसके बदले में नर बलि चाहिए, अगर मुझे नर बलि नहीं मिली तो ये यज्ञ अधूरा रह जाएगा। बस अब पुरोहित ने जो बोल दिया, खत्म। अम्बरीश महाराज चिंतातुर हो गए कि अभी क्या करें, कैसे करें, ये अगर यहाँ पे मुझे बलि चढ़ाने के लिए कोई मनुष्य नहीं मिला तो मेरा यज्ञ आधा अधूरा रह जाएगा। इसलिए निकल पड़े ढूंढने के लिए कहाँ मिलेगा नर बलि। और ढूंढते 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 एक जगह पे आए, वहां पे उनको दो व्यक्ति मिलते हैं। एक का नाम था ऋचिका। ऋचिका ये ऋषि थे, आपको याद रहेगा अगर तो। उनकी पत्नी का नाम था कौशिकी, याद है? कौशिकी कौन है? कौशिकी कौन है? हाँ, विश्वामित्र मुनि का नाम पहले क्या था? कौशिक। आप लोग बोलेंगे यार प्रश्न मत पूछो, कथा करते रहो, ये एग्जाम हॉल नहीं है। लेकिन आप कथाक्रम याद रखेगा तो आपको आनंद आएगा। तो इस कथाक्रम में आप देखेंगे ऋचिका ऋषि, उनकी पत्नी थी कौशिकी, और विश्वामित्र मुनि थे कौशिक। दोनों भाई बहन थे, कौशिक और कौशिकी, राइट? तो उसी प्रांत में जहां पर इनका मतलब जगह था और जहां यज्ञ विधि हो रहा था, उससे थोड़ा ही पास में विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे थे। अब जब अम्बरीश महाराज इनके पास आए और बताया अपने दुख के बारे में कि देखो ऐसा ऐसा जीवन में मेरे दुख है, मुझे बलि चढ़ाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। अब राजा थे उस प्रांत के, राजा आए मांगने के लिए। तो सबसे पहले जो ऋचिक ऋषि थे, जब उन्होंने सुना तो उनको पता था मुझे देना है, देना पड़ेगा। देखिए वैदिक सभ्यता ऐसी है कि अपने स्वार्थ को बाजू में छोड़कर दूसरे व्यक्ति का कैसे लाभ हो इसके बारे में ज्यादा चिंता की जाती है। उस समय ऋचिक ऋषि बोले देखो मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है मुझे बड़ा प्यारा है। उनके 3 पुत्र थे, बोले बड़ा जो है सबसे मुझे प्यारा है। और कौशिकी जो थी उनकी पत्नी, वो बोली छोटा मुझे सबसे प्यारा है। छोटे सबसे घर में सबसे छोटा जो रहता है वो सबसे प्यारा रहता है माँ का, बराबर ना? कौन है? अंकित है ना? और कौन है यहाँ पे? पराशर और परीक्षित में दोनों जुड़वा है ना, दोनों सेम है। फिर तो ज्यादा प्रेम इनसे, बड़ा क्या है? बड़ा है। आपको कौन सा है? सबसे छोटा। सबसे छोटा से प्यार है आपको? नहीं ऐसे नहीं है। बेटी किधर है? इधर ही है ना? किधर है? हाँ, वो बोलेगी मेरा क्या? तो अभी देखिए क्या होता है यहाँ में, बड़ा गंभीर मामला खड़ा हो गया। जब ऋचिक ऋषि बोले कि सबसे बड़ा मुझे ज्यादा प्रिय है, तो त्राहिमाम होना चालू हो गया लगता है। ठंडी हो रहा है क्या? हाँ बहुत। तो इसको टेम्परेचर कर दो ना एडजस्ट। नहीं एक बंद कर देगा तो चलेगा। बंद मत कीजिए, एडजस्ट कीजिए, मतलब उसको 27 पे लेके जाइए।
रिमोट किसके पास है? अंदर आने को, माता जी को अंदर आने दीजिए। आइए 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 अंदर आइए, बिल्कुल डरिए मत, अंदर आइए। रिमोट है, सिक्योरिटी से लेके आ जाओ। ये तो कल से कथाक्रम में लोग अपना चद्दर लेके आएंगे, ओढ़ के सो जाएंगे। कुछ है क्या ओढ़ने के लिए यहाँ पे? नहीं है। तो ऋषिक ऋषि जब बोले कि बड़ा मुझे प्यारा है, कौशिकी बोली छोटा मुझे बड़ा प्यारा है। जो बीच का था उसको क्या बोलते हैं? मजला। वो बेचारा देखने लगा, क्या आपको बड़ा प्यारा है, आपको छोटा प्यारा है, और मैं, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है। अब उसके सामने बोल दिया, देखो आपके बारे में ऐसा नहीं बोला क्योंकि आप दो ही है, आप बड़े छोटे, राइट, मजला कोई नहीं है। तो बोले कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। तो उस समय उसको बड़ा टेंशन आ गया। जो मजला व्यक्ति था, अम्बरीश महाराज वहां खड़े थे और मांग रहे थे, बोले मुझे चाहिए नर बलि चढ़ाने के लिए, कोई आ सकता है क्या? अच्छा, इसके पहले एक्चुअली अम्बरीश महाराज अपने पुत्रों के पास गए। अम्बरीश महाराज के भी 100 पुत्र थे। अम्बरीश महाराज नहीं, वो आगे आएगा। अभी तक यहीं पे इसी कथाक्रम की इतना ही है। जब मजले व्यक्ति ने सुना कि मेरे पास कोई नहीं आ रहा है, मतलब मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है, उस समय उसको जीवन का साक्षात्कार हो गया। जीवन का साक्षात्कार बहुत दुर्लभ होता है। कभी कभी संसार में लोग एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि उसको फिर अध्यात्म में जाने के लिए प्रेरणा भी नहीं मिलती, क्योंकि संसार में कोई पीड़ा है नहीं ना। हम लोग भगवान की भक्ति करने कब आते हैं? जब थोड़ा सा क्लेश ऊपर से आ रहा है, दिख रहा है मुझे। बंदी कर दो कुछ समय के लिए, ये बंद कर दो, जरा पावरफुल है ये। पीछे हो रहा है क्या? ठंडे लग रहा है पीछे? पीछे भी लग रहा है? ठीक है, टेम्परेचर दोनों का 27 पे लेके जाओ, नहीं चालू रखो, 27 पे लेके जाओ। ये संसार कैसा है, बंद करोगे तो भी पीड़ा होगी, चालू रखोगे तो भी पीड़ा। इसलिए मिडल, हमें ना स्वर्ग में जाना है ना नरक में। कहाँ जाना है? पृथ्वी। ऑन करो, 27 पे, उसको भी 27 कर दो। 27 पे इतना ठंड नहीं लगेगा, या चलेगा कुछ समय के लिए रखो ऐसे ही। आप अभी रिमोट कंट्रोलर है, ठीक है, बैठे बैठे कंट्रोल करते रहो रिमोट से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज कोई सो नहीं सकता इस हॉल में, एकदम ज्यादा लाइट है और सब दिखता है। बाकी सब हॉल में, वो हॉल में तो पता भी नहीं चलता बड़े बड़े खंभों के पीछे कौन क्या कर रहा है, सो गया है या बैठ के चिप्स खा रहा है। इधर बच्चे भी ज्यादा घूम नहीं रहे हैं। घूमो था जो आया नहीं, किधर गया? मनीषा माता जी का लड़का किधर है? नहीं आया आज, क्यों? अच्छा, विश्राम। ओके, हरे कृष्णा। बड़ा अच्छा हॉल है ये। सचमुच यहाँ कोई सो नहीं सकता है, पूरा एकदम क्लियर दिखता है, और थोड़ा ऊंचा होना चाहिए था सीट। ओके, तो उस समय जो कौन थे? ऋषिक ऋषि और कौशिकी, इनका जो मजला लड़का था, उसका नाम था शून्यशेप। नाम भी बड़ा विचित्र है। शून्यशेप मतलब, शून्य मतलब नहीं, वो जीरो नहीं, वो वाला नहीं। ये बराबर है, वो बंगाली में शून्य बोलते हैं ना, ये शून्य, ये शून्य शून्य, ये संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ होता है, कहाँ चला गया, शून्य शेप करके। हाँ, शून्य शेप मतलब कुत्ते की पूंछ। ये संस्कृत में अर्थ है उसका। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी कुत्ता नहीं था, मतलब नाम ऐसा रखा गया है शून्य शेप। लेकिन ये ऐसा मतलब स्वर्ग में रहता है, उसको देव शून्य करके बोलते हैं। जब भी आप शास्त्र पढ़ रहे हैं और शास्त्र को बिना समझे जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उस समय ये जो
क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना, श्वान बोलते हैं, जरा अच्छा शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आपको रोकता है आगे बढ़ने से, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। ये बोलता है कि रुको, पहले शास्त्र का अर्थ समझो, उसके बाद आगे बढ़ो। इसका नाम होता है देव शून्य करके। तो इनका नाम शून्य शब्द था, कुत्ते की पूंछ, बड़ा विचित्र नाम था, लेकिन इसका अर्थ है जो आपको समय के साथ पता चलेगा। तो उस समय अम्बरीश महाराज बोलते हैं चलो ठीक है, मैं आपको इसके बदले में 10,000 है ना गाय दूंगा, इसके एक्सचेंज में आप मुझे दे दो ये। और शून्यशेप उसको जीवन का शौक तो लग गया पहले ही, सोचता है मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता है, बड़े वाला छोटे वाला, मैं किस काम का हूँ, किसी काम का नहीं। तो सोचता है चलो, उसके मन में दो विचार आते हैं। सोचता है कि जिंदगी वैसे भी क्या है, नश्वर है। अब मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया, इनडायरेक्टली त्याग दिया ना, लेकिन फिर भी वो देखिए व्यक्ति का गुण क्या होना चाहिए, विपरीत अवस्था में भी ये सोचे कि जिंदगी में कितनी पॉजिटिविटी है। ये सोचता है चलो मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया, आज मैं 25 साल का हूँ, लेकिन 25 साल तो मुझे बड़ा किया ना, 25 साल जिंदगी के मुझे बड़ा करके उन्होंने खिलाया पिलाया बड़ा किया। इन 25 सालों का कर्ज मैं उतारूंगा, क्योंकि इनके ऊपर अभी क्या आया है, एक सेवा आया है बराबर माता पिता के पास, उस सेवा को पूरा करूंगा मैं। देखिए उन्होंने त्याग दिया और इसको मालूम है मैं तो बलि चढ़ने जा रहा हूं, मैं मरूंगा, लेकिन फिर भी इसके मन में क्या विचार है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन 25 साल तो मुझे बड़ा किया इन्होंने, इसका कर्ज मैं उतारूंगा इनकी सेवा करके। है ना, विचार कीजिए, ऐसा विचार आना कोई साधारण बात नहीं होती है ना। अगर हम उस जगह पे हो तो हम तो सबसे पहले बोलेंगे भाई बैंक के पेपर किधर लाओ, जल्दी जल्दी लाओ, बंटवारा किधर है, मैं फटाफट साइन करके अपना शेयर लेता हूँ, निकल जाता हूँ यहाँ से, बाकी लोग जो करना है करते रहो। बंटवारा ऐसे ही करते हैं ना, क्यों अभिजीत, कितने भाई हैं आप लोग, क्या बात है, एकला जीव सदाशिव, हरि बोल मत बोलो, होने जा रहा है उसका। तो एकला जीव नहीं रहेगा वो, बराबर राजेश। एकवीरा गया था आज सुबह, एकवीरा मालूम है, एकवीरा मन्नत मांगने गया था ना, सच बता, सच सच बोल। हाँ देखो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वैसे आज से 4 पाना चालू कर रहे हो, बराबर ना, बोलो हरि बोल, कल्याण हो गया उसका, अच्छी बात है। उस समय क्या हो गया, अभी गर्म हो रहा है, हाँ। यस, तो उस समय अम्बरीश महाराज उनको लेके नहीं गए, घड़ी बराबर है ना, टाइम देख लो, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 9 के कहा 8:30 बराबर है, हाँ चलेगा, क्योंकि समय यहाँ पे एकदम आराम से जा रहा है, कोई घाई नहीं है, अच्छा हॉल है ये। तो उस समय अम्बरीश महाराज जब सौदा हो गया, 10,000 गाय दे दी उनको और शून्यशेप को लेके निकले। शून्यशेप ने जिंदगी में अपना सबसे बड़ा सबक सीख लिया था कि संसार में अपना कोई है नहीं, है ना। फिर भी बड़ा दिल करके उसने डिसीजन लिया कि मैं सेवा करूंगा, मेरा कर्ज उतारूंगा माता पिता का। देखो वैदिक कल्चर में, सभ्यता में ये शिक्षण दिया जाता है कि हम सब क्या है, ऋणी हैं। हम क्या है, ऋणी हैं। किसके किसके ऋणी है, माता पिता के ऋणी हैं, हमारे शिक्षकों के ऋणी हैं, समाज के ऋणी हैं, हमारे पितरों के ऋणी हैं। इसलिए आप अभी श्राद्ध करोगे ना, अभी पितृपक्ष आएगा, उस समय आप करोगे, लेकिन कीर्तन करना मत भूलना पितृपक्ष में। बाकी जितना भी पिंडदान करोगे करो, लेकिन साथ में महामंत्र का कीर्तन जरूर होना चाहिए। बोलो सबके पितरों के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से ये आगे निकले दोनों। अभी पहुंचना था उनको कहां पे, जहां पे यज्ञ हो रहा है, वहां पे बलि चढ़ने वाली है। जब कुछ अंतर चले ये लोग दोनों साथ में, शून्य से सोचने लगा कि मैंने मेरे जिंदगी का सही डिसीजन लिया क्या। सचमुच मैंने आज जिस
तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने मृत्यु है। एक एक क्षण मेरी मृत्यु मुझे सामने लेके आ रही है, मैं सही जगह जा रहा हूँ क्या? शून्य से सोचने लगा। चलते 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 आगे एक जगह पर जाकर एक सुंदर तालाब था। उस तालाब के पास में दोनों रुक गए, थक गए थे काफी। और अम्बरीश महाराज ने विचार किया कि चलो थोड़ा आराम करते हैं, और शून्यशेप उसके साथ में था। अम्बरीश महाराज विश्राम करने लगे, हाथ मुंह धो के पानी पीने के बाद। अब विचार कीजिए विश्वास कितना है वैदिक सभ्यता में। अम्बरीश महाराज सो गए, इतना भयंकर सो गए, शायद घूरने भी लगे होंगे और फिर भी शून्य सब जो था साइड में बैठा था, उनको पता था भाग के नहीं जाएगा कहीं भी। एक बार वचन दे दिया कि मैं आपके साथ आ रहा हूं और मेरी बलि चढ़ेगी, मैं हूं आपके साथ, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। शून्य सब वहां बैठे थे, उन्होंने भी पानी पिया, जल पिया, थोड़ा कुछ भोजन भी किया होगा। उसके बाद विचार करने लगे, मैंने सचमुच सही डिसीजन लिया क्या? अगर ये डिसीजन मेरी जिंदगी का गलत निकला तो? अब मौत सामने खड़ी है और विचार कर रहे हैं। फिर उनके मन में आया थोड़ा तो कोशिश करता हूं मैं इससे बचने का। देखिए अभी निकले थे इस यात्रा में, लेकिन उनके मन में विचार आने लगा कुछ तो मुझे करना चाहिए, मेरा डिसीजन सही है कि गलत मुझे मालूम नहीं है। और निकले थोड़ा अंतर, तो वहां कुछ गांव के लोग थे, उन्होंने कहा कि लगता है आपको कुछ समस्या है। उन्होंने कहा हाँ, मैं बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा हूँ इस समय, और मेरी समस्या है कि इस तरह से मुझे बलि चढ़ाने लेके जाया जा रहा है। तो गांव के लोग बोले अच्छा सुनो, यहाँ से कुछ दूर पर एक बहुत ही तपस्वी ऋषि हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। वो तपस्वी कौन थे? विश्वामित्र मुनि। बोले आप उनके पास जाओ, वो आपकी सहायता कर सकते हैं। गाँव वालों को मालूम नहीं था नाम क्या है, विश्वामित्र मुनि क्या है। बोले आप जाओ उनके पास, वो आपकी सहायता करेंगे। है ना, मौसी क्या सोच रही है? विश्वामित्र मुनि के जमाने में चली गई लगता है। ये हॉल बड़ा अच्छा है हर कोई दिखता है क्या कर रहा है। उस समय विश्वामित्र मुनि जो तपस्या में लीन थे, ऑलरेडी जिंदगी में इतना कुछ हो गया था, और उससे उबर कर शांति से बैठ कर ध्यान में अपने हृदय के अंदर परमात्मा के ऊपर ध्यान लगा रहे थे। और वहां पे आ बैठा शून्यशेप। शून्यशेप आया और बड़ी आर्त भाव से निवेदन करने लगा कि हे गुरुवर, हे प्रभु, मेरी जिंदगी का यह आखिरी दिन है, मेरे सामने मृत्यु खड़ी है, कृपया मुझे बचाए। तो उस समय विश्वामित्र मुनि ने आंखें खोली, देखने लगे कौन गिड़गिड़ा रहा है मेरे सामने इतना, और देखा और पूछा उसको नाम, तो पता चला अरे ये तो मेरी सिस्टर का लड़का है। और सुनने से कोई मालूम पड़ा अरे ये तो मेरे कौन है? अरे मामा और भांजा। बराबर। देखिए जिंदगी कैसे कहाँ मिला देती है लोगों को। एक जबरदस्त मोड़ पे आ गए दोनों, पहचान हो गई, समझ गए ये तो मेरे अपने हैं, ये भी समझ गए। विश्वामित्र मुनि बोले मैं मदद करूंगा आपकी, आप बिल्कुल डरो मत। और विश्वामित्र मुनि ऐसे थे, देखिए ऋषि हैं, राइट? ऋषि है मतलब ऋषि बन गए, पहले तो ऋषि नहीं थे। उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो अम्बरीश उधर ही सोए थे, उनका बाद में आएगा प्रसंग। लेकिन इस समय यहाँ पे ये इनको लेकर अपने पुत्र के पास गए, इनके जो 100 पुत्र थे अम्बरीश विश्वामित्र मुनि के, और बोलने लगे अपने 100 पुत्र में से एक को बोले अच्छा सुनो, ये ऐसी समस्या आई है इनके ऊपर, ये इतना बड़ा कष्ट है इनको बचाने के लिए आप में से एक को बलि चढ़ना पड़ेगा। किसको बोलने लगे? अपने 100 पुत्रों में से एक को। इनके पुत्र जो थे सुने नहीं, बोले पागल हो गए क्या आप? किसी को बचाने के लिए आप हमारी जान लेंगे, भले आपके सिस्टर का लड़का है क्यों